नमस्कार गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज है सैटरडे यानी कि 17th ऑफ फेब, जबकि मैंने ये वीडियो शूट करा था और अपलोड करने में मुझे बहुत बहुत टाइम लग गया बिकॉज़ आई वाज़ नॉट फ्री दीज़ डेज़। तो आज डेली न्यूज़ एनालिसिस वाला वीडियो नहीं आया था जिस चैनल से मैं हमेशा देखती हूँ। सो मैंने सर्च किया दूसरी जगह पे और फिर मुझे ये वीडियो मिला अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स का, जो कि मुझे थोड़ा ठीक लगा। तो मैंने ये वीडियो से आज की न्यूज़ जो है कवर करी। उसके बाद कुछ वीडियोस थे जो कि मैंने वॉच लेटर में ऐड करके रखे थे, बट मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी उन्हें देखने का। तो उसके बाद फिर मैं वो वीडियोस करूँगी ऐसा मैंने सोचा है। तो पिछले 1 हफ़्ते से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, रीज़न बीइंग कि मेरे कॉलेज के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स थे। और यार मुझे ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से मैं बहुत डर लगता है बिकॉज़ मतलब थ्योरी में तो फिर भी मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि चलो जो आएगा वो मैं लिख ही लूँगी। बट प्रैक्टिकल में ना ज़्यादा लिखना नहीं होता और टू द पॉइंट एकदम मतलब एकदम एक्यूरेट वर्ड्स लिखने होते हैं और वो थोड़ा कभी-कभी इधर-उधर हो जाता है। फिर इस साल का जो वाइवा था, मतलब अब मुझे समझ आया कि लोग क्यों इतना डरते हैं वाइवा के नाम से। बिकॉज़ अभी तक तो जितने भी मैंने वाइवा दिए हैं वो मेरे सारे के सारे अच्छे ही हैं। बट इस साल वाले जो थे आई जस्ट डोंट नो, मतलब क्या अभी तक एक्सटर्नल सही नहीं आ रहे थे या फिर इस बार मेरे में ही कुछ कमी थी। फिर जो बॉटनी का प्रैक्टिकल था मैं आपको बताऊँ 16th ऑफ फ़ेब को, मतलब हद हो गई उस दिन तो। हम 9 बजे से वहाँ पे बैठे थे, लिटरली 9 बजे से, और एक्सटर्नल आए जाके 1 बजे, जबकि छुट्टी होनी थी तब के टाइम पे। और उसके बाद फिर 1 बजे से ढाई बजे तक हम लोग वहाँ पे अगेन बैठे रह गए। बिकॉज़ सारे बैचेस के एक साथ ही प्रैक्टिकल हो रहा था उसी दिन सेम डे पे, और एक-एक क्लास करके आते-आते मतलब ढाई बज गए थे। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना हम लोग कि ऐसे लग रहा था कि यार आप आओ और जाओ, हम जवाब भी नहीं देंगे ताकि आप जल्दी से चले जाओ। इसी तरीके से मेरे दिन बीतते गए और ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो गए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। और मुझे पता नहीं था कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स और एसटी-एससी को यूपीएससी में फ़ीस में छूट मिलती है। तो कल जब मैंने फ़ॉर्म भरा तो मुझे पता चला ये बात, और फिर फाइनली कल मेरा फ़ॉर्म फिल हो गया। और कल ही मैंने विज़न आईएएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर ली। बट जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है मैं बता दूं कि यार पहले प्लीज़ ना आप फ़ोटो और अपने सिग्नेचर को ना, जैसे यूपीएससी ने बोला है ठीक उसी तरीके से ना आप उसको फ़ोटो और सिग्नेचर को बना लो अगर आप खुद से भर रहे हो तो। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, मतलब मैं परसों से भरना चालू किया और कल जाके फॉर्म फिल कर पाई बिकॉज़ फ़ोटो और सिग्नेचर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। कभी हाइट बड़ी हो जा रही थी, कभी विड्थ छोटी हो जा रही थी, कभी कुछ, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना। अब समझ आ रहा है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। फॉर्म ही नहीं भर पाओगे आप, इतना मुश्किल फॉर्म भरना है तो एग्ज़ाम तो डिफ़िकल्ट होगा ही ना। तो मैंने अपने ज्योग्राफ़ी के नोट्स वगैरह बनाए हैं, फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी के, बस ये इकलौते ही नोट्स हैं मेरे पास अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो मैंने फिर ज्योग्राफ़ी मैं यहीं से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जब नोट्स बनाए हैं तो फिर वापस बुक में जाके पढ़ने का क्या फ़ायदा, राइट। तो मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ। और खैर मैंने नोट्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाए हैं, और प्री के लिए मुझे फिर थोड़ा सा छाँट छूट के पढ़ना पड़ता है। तो मेरा पहला मॉक टेस्ट 25th फ़ेब को है, तो फिर जस्ट देखते हैं कि मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने मॉक दिया नहीं और मुझे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ना मुझे कुछ फ़ोबिया टाइप का है, मुझसे नहीं होता है यार। मैं लिख लूँगी पर मुझसे ना ये ऑब्जेक्टिव वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बट फिर ठीक है, मुझे देखना है, मतलब अपने इसी डर को तो ओवरकम करना है ना, बिकॉज़ यूपीएससी में तो प्रीलिम्स देना ही पड़ेगा। उसके आगे ही नहीं जा पाओगे, मेंस में जा ही नहीं पाओगे जब तक प्रीलिम क्वालीफाई नहीं किया, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। सो जस्ट आई एम कीपिंग माई सेल्फ पॉजिटिव। तो खाना ऑलमोस्ट बन के तैयार है और इसके बाद मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरे घर वाले आएंगे, फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे, और फिर हम साथ में बैठ के लंच करेंगे। मुझे भूख भी लग रही है लेकिन मैंने आज डिसाइड करा था कि मैं ज्योग्राफ़ी फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी को ख़त्म ही कर दूँगी बिल्कुल। तो फिर चलो अब करते हैं, जब तक घर वाले नहीं आ जाते तब तक पढ़ ही लेते हैं। तो ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने अपना मेन सोर्स जो है एनसीईआरटी को रखा था, बट फिज़िकल में कुछ-कुछ चीज़ें जो है मैंने जीसी लियोंग से भी उठाई हैं। बट मुझे नहीं लगता कि वो बुक बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज़ 11th की ज्योग्राफ़ी जो न्यू वर्ज़न है वो ऑलरेडी इतनी अच्छी बुक है ना कि यू डोंट नीड एनी अदर बुक। बस अब थोड़ा-सा उसको सप्लीमेंट कर सकते हो जीसी लियोंग से। मैंने भी बस उतना ही करा है। तो लंच करने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया।
बिकॉज़ रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे थका नहीं सकते हो। माइंड और बॉडी दोनों को हेल्दी रखना ज़रूरी है, तब जाके लॉन्ग रन में हम अच्छे से चीज़ें कर पाएँगे। तो फाइनली ये ऑलमोस्ट मतलब फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी कंप्लीट होने वाली है और अभी लास्ट लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर पे मैं हूँ। तो मैं अपने साथ पहले चॉकलेट्स वगैरह रखती थी, बट अब मैं ये सौंफ रखती हूँ और मैं इसको ही जब भी बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहती हूँ और मुझे बोर लगने लगता है, तो मैं यही लेके च्यू करती हूँ एज़ अ माउथ फ्रेशनर। और मतलब ये जो मसाला वाला आता है ना, क्या मस्त लगता है। ये प्योर सौंफ नहीं है, इसमें बहुत सारे मसाले मिक्स हुए हैं, तो ये वाला बहुत सही लगता है मतलब। तो अभी तक तो मैं बोर नहीं हुई हूँ और मेरी बहुत ख़राब आदत है कि ना मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ चीज़ों से। तो जब मैं चॉकलेट्स वगैरह जैसे रखती हूँ और फिर वही चॉकलेट्स मैं बार-बार खाती हूँ ना, तो मेरा मन भर जाता है उस चीज़ से। तो अभी तक मैंने सौंफ इसलिए रखा है और अभी तक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ऐसे चॉकलेट्स वगैरह खाने का मन नहीं करता बिकॉज़ उसमें कैलोरीज़ होती है, तो आप ये चीज़ रख सकते हो। और फाइनली मेरा फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी ख़त्म हो गया और प्रैक्टिकल्स की डेट्स पहले नहीं आई थी, ना ही पहले थ्योरी एग्ज़ाम्स की डेट्स आई थी और ना ही मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी। तो मैंने अपना एक टारगेट बनाया हुआ था, जो कि मुझे लगता है अब उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज़ अब टेस्ट और एग्ज़ाम्स को भी साथ में रख के चलना है। तो इसलिए अब मैं नए टारगेट्स बना रही हूँ जो थोड़े से, जिनमें मैं थोड़ा ज़्यादा समय दूँगी अपने कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम्स और अपने मॉक टेस्ट की डेट्स को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा नया प्लान बन के रेडी है और चलो उसको मैं दीवार पे लगा लेती हूँ। और ये टाइम टेबल वगैरह भी मैं लगा रही हूँ ताकि मेरी नज़रों के सामने ही रहे बिल्कुल और कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये मेरा नया जो प्लान है अप्रैल तक का, ये भी लग गया है 15th ऑफ अप्रैल तक, बिकॉज़ 15th अप्रैल तक मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं। उसके बाद फिर मैं आगे के प्लान्स बनाऊँगी 24th या 28th मई तक के। टेबल पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यही साफ़ कर लेती हूँ और प्रैक्टिकल्स वगैरह कल से लिखूँगी। तो ठीक है, चलो मैं अपना अभी थोड़ा टेबल साफ़ कर लेती हूँ बिकॉज़ जब बुक्स वगैरह उठाते हैं ना, तो उस टाइम पे छोटी बुक्स नीचे, बड़ी बुक्स ऊपर हो जाते हैं और इस कारण से पूरा एकदम मेसी दिखने लगता है। और मुझे ना ये सब साफ़ करने के लिए पता नहीं सैटरडे को ही मुझे क्यों ऐसे फ़ील होता है, मन होता है साफ़ करने का। तो चलो मैं कर लेती हूँ फटाफट से। और जब टेबल क्लीन होता है तो फिर पढ़ने में मन भी अच्छे से लगता है। तो ये मेरे कॉलेज के परीक्षा सार की बुक्स हैं और यार मैं इसी से पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कोई जज मत करना मुझे इस चीज़ को लेके। तो ये है मेरा छोटा-सा प्यारा-सा स्टडी एरिया जिसको मैंने इस तरीके से लुक दिया हुआ है। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए। बाय बाय, टेक